पे कितने डटे हुए हैं। जब तक इमरान खान वाज़ेह पोजीशन नहीं लेंगे, सर्टनली पार्टी का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी का ही शिकार रहेगा। और इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अतर साहब। अतर साहब बताइएगा, खान साहब ने पहले कहा कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर जाने वाले लोग हमारे नहीं थे, एजेंसियों के लोग थे, पर फिर अभी इतवार को कह रहे थे कि हमारे ही लोग थे, एहतजाज करना उनका हक था, उन्होंने GHQ ही जाना था क्योंकि मुझे तो फ़ौज पकड़ के लेके गई थी। तो सर ये हमें ही कन्फ्यूजन लग रही है, आई एम श्योर आप इसे क्लियर कर सकेंगे। देखिए, पहली तो बात यह कि जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, वो काबिल मुजम्मत के साथ साथ सिर्फ मुजम्मत तक हमें नहीं रुकना चाहिए। जो लोग इसमें मुलविस हैं, कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए, कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जाना चाहिए। अब बात यह है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। आज तो वैसे गुज़िश्ता रोज उनकी जमात के 9 सेनेटर्स ने उसकी तनकीद भी की, उसके ऊपर के 9 मई के जो वाकयात हुए, और एक तरह से उसके ऊपर माजरत भी की। खान साहब ने जो ये कहा है कि उनका ये कहना है कि वहां पे जाके कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा राइट है, जो जलाओ घिराओ है वो हमने नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया, मुझे धक्के देते हुए लेके गए, तो लोगों के अंदर एक रिएक्शन आया। लेकिन देखें, कोई भी चीज इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती जो 9 मई को हुआ। आपने अगर सियासत करनी है, पुरअमन एहतजाज करना है, तो आपने GHQ के सामने जाके क्यों करना है? आप कहीं और पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट पे तो आप वैसे भी तनकीद कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी बैठ के कर रहे हैं। GHQ के अंदर तो वो लोग नहीं बैठे हुए ना जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया। आपका मुकाबला है सियासी हुकूमत के साथ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि जो ही हमारी सियासत जो है वो एक तरह से हमें नाकाम होती हुई नजर आती है, तो हम अपनी तोपों का रुख इदारों की तरफ कर देते हैं। यही चीज हमने देखा कि 3 बरस PDM वाले करते रहे। मियां साहब वहां से बैठ के हमारे अफसरान के नाम लेते रहे, इदारों को टारगेट करते रहे। और अब खान साहब ने ये कहा है, लेकिन समझने की चीज इनके लिए ये है कि आपका मुकाबला PDM की हुकूमत के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, और PDM वालों का मुकाबला खान साहब के साथ है। खुदारा अपनी बहस को सियासी मैदान में रखें, इदारों की तरफ मत लेके जाएं। बस मसला यहाँ हो गया ना अतर साहब कि वो नाम तो सभी लेते हैं, नाम तो खान साहब भी कई हफ्तों से ले ही रहे थे, कई महीनों से ले ही रहे थे। बस वो जब जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक और अस्करी तनसीबात को राख कर दिया, तो वहाँ से ज़रा मामला बिगड़ा ना। अब जो हुआ खैर वो तो हुआ, आपको पता ही है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन तो हो ही रहा है। खान साहब ये मामला हाईलाइट करना भी चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में वो एक से ज़्यादा मरतबा गलत वीडियोस या जाली ख़बरें भी शेयर कर चुके हैं। मतलब कई साल पुराने वाक़यात होते हैं जिसे हालिया बताकर वो बाकायदा ट्वीट करते रहे हैं। अब इस तरह सर वो अपना केस मजबूत कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं? आपको लगता है कि जितनी देर में उनकी ट्वीट डिलीट होती है, मतलब कई लोग सच मान ही चुके होते हैं उस वक्त तक उसको? देखिए, खान साहब का केस मजबूत होगा या खराब होगा, ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा। असल में इस वक्त मसला ये है कि क्या ये जो हुकूमत है उसके इकदामात से क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो बेहतर हो रहा है? इमरान खान की एक ट्वीट से अगर जो है वो इतना मसला हो गया कि कोई ट्वीट उसकी गलत है, तो जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने थे, जिस तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई हैं इस हुकूमत ने, क्या हमने नहीं देखा कि लाहौर की सड़क के ऊपर निगरान हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस अवाम की गाड़ियां तोड़ रही? आप मुझे मिसाल दिखा दें कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे किसी भी महज़ब माशरे में पुलिस अपनी अवाम की इमलाक तोड़ रही होती है? ये इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। केस अगर किसी का मजबूत या कमजोर हो रहा है, वो कैमरे की आंख से नजर आ रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि किसका क्या किरदार है। बाकी बात वही है कि खान साहब ने हो या दीगर जमातें हो, जब तक ये सियासी मसला है इसको सियासी तरीके से हल नहीं करेंगे, ट्वीट्स करने से या गलत वीडियो अपलोड करने से, उससे ये मसाइल हल नहीं होने वाले। अच्छा, अब लास्टली अतर साहब, इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की ऑफ़र बल्कि अपील पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती है। अब आपको क्या लगता है, ये मामला हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है आगे चलकर? अब अगर मुज़ाकरात की पेशकश की ही जा रही है, बारहा अपील की जा रही है, तो इंगेज करना चाहिए। देखिए, हुकूमत का रवैया तो पहले दिन से ही ऐसा है कि वो कहते तो हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन क्या वो इलेक्शंस करवाने के लिए हमें कोई मुज़ाकरात की जरूरत है? ये देखिए ना, अवाम के शऊर की कैसे तौहीन की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, कोई मुज़ाकरात होंगे तो उनके नतीजे में कोई चीजें सेटल होंगी। नहीं, हमारे पास आइन है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने। इस वक्त ये हुकूमत चीजों को उस नहज पे लेके आ गई है कि जहां पे एतजाज एहसन लाइव टीवी में रो रहे हैं, लतीफ खोसा साहब को आप सुन लें। क्या हुकूमत की नजर में राजा रियाज साहब जैसा शख्स
ऑपोजिशन लीडर बने तो ये पार्लियामेंट मजबूत हो गई है। हर जगह पे इसी किस्म का माहौल हो, जो निगरान हुकूमत है उनके बयानात से, उनके तर्ज अमल से वो आपको निगरान हुकूमत लगती है। तो क्या हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि हम कहेंगे कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये मुज़ाकरात करेगा तो वो करेगा, चीजें हाल होंगी? नहीं, हमारे पास एक आइन मौजूद है, चाहे खान साहब हो या हुकूमत वाले हों, इस मुल्क पे रहम करें, आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाएं। बिल्कुल जी, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। अब वो जो 14 मई वाली तारीख वाला मामला है ना, पंजाब में इलेक्शन वाला, वो भी रिव्यू में जाएगा अब हालिया कानून साजी के बाद। लेट्स सी उस पर क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन ये बात भी, हक़ाइक़ भी मद्देनज़र रखने चाहिए कि अगर पंजाब में पर्टिकुलरली इंतखाबात हो जाते तो फिर जो वफाक में होने वाले इंतखाबात हैं वो कागज़ी कार्रवाई ही रहती, उसकी कोई हैसियत न रह जाती है। इट वुड नॉट बीन कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द country and provinces and federating units as well, क्योंकि उससे काफ़ी मामला बिगड़ सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है उसका हल भी आइन और कानून ने ही तलाश करना है। सो यस, अगर आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं और ये हकीकत भी दूसरी तरफ हमारे सामने है, तो आइन और कानून ही इसका कोई हल तलाश करे। इससे मावरा तो कोई भी इक़दाम होना नहीं चाहिए।